ये सड़कें तो जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है। ये जनता के पैसे बनी है और ये जनता, ये जो गरीब जनता है टैक्स से बनी है। बाढ़ आ गई है दलितों पे सरकार में, बाढ़ आ गई दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों, मुसलमानों, बाढ़ आ गई सरकार में। रोज हिंसा हो रही है। कितने घरों में जाएंगे हम लोग? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है। जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ रही है। न्याय उनको दिलाना चाहिए, तनख्वाह वो ले रहे हैं और हर जिले में जाकर लड़ना हमको पड़ रहा है। ये अन्याय हो रहा है सरकार को। भाषा शैली देखो, आप मानसिक रूप से तैयार थे। गंदी सड़क गंदी कर दी सालों ने और इनके बाप की सड़क नहीं है। ये सड़कें तो जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है। ये जनता के पैसे से बनी है और ये जनता, ये जो गरीब जनता है टैक्स से बनी है। इस तरह की भाषा शैली अवगत कराती है कि वो आदमी दबाव में था, उनको इससे करवाया गया, करा उन्होंने भी, वो भी बराबर के दोषी, उनको खेत प्रकट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, 20 तारीख से सत्र चलेगा। अगर मैं जीवित रहा पूरे दिन सुबह से सत्र चलेगा। अपनी बात को रखने के बाद चाहे मुझे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आंदोलन बैठना पड़े, जब तक इस हमारे बच्चों पे जो अन्याय हुआ और जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए उनको नहीं छोड़ा जाएगा, मैं धरने में बैठा रहूंगा। पार्लियामेंट में बाहर, अंदर ही बोलूंगा और पार्लियामेंट के बाहर भी। जिस तरह के जब सांसद के कपड़े फट सकते हैं हरिद्वार में, यहाँ प्रोटेस्टर को पीट पीट के डाला जाता। कौन सी धारा में लिखा है पीट दोगे? कौन सी पुलिस एक्ट में लिखा है? सब जो है जाति के आधार पर हो रहा है। ये जातीय व्यवस्था है, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात को बड़ी बात है कि मैं जिंदा रहेंगे तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि सरकार में ना सांसद ना आम जनता, जब मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान रायबरेली में मार दिया मेवालाल पासी को, जिसके घर गया था मैं, जब हमारे परिवार के लोग सुरक्षित, बाढ़ आ गई है दलितों पे सरकार में, बाढ़ आ गई दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों, मुसलमानों, बाढ़ आ गई सरकार में। रोज हिंसा हो रही है। कितने घरों में जाएंगे हम लोग? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है। जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ रही है। न्याय उनको दिलाना चाहिए, तनख्वाह वो ले रहे हैं और हर जिले में जाकर लड़ना हमको पड़ रहा है। ये अन्याय हो रहा है सरकार को। आपको किससे जान का खतरा है? आपको किससे जान का खतरा है? देखो, मैं एक बार मरूंगा, जब भी आएगी तब मरूंगा मैं। मेरी स्थिति क्या है ये तो आप जानते हैं। मेरे पे सार्वजनिक रूप से गोलियां चली, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लोगों का खतरा भी मेरा ही खतरा है। जब मेरे भाइयों बहनों को, मेरी माओ को, उनको मैंने देखी, उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को देखी, उसको ना यहाँ पट्टी बांधी हुई सूझ रही है, वो डंडे मारने हैं आपको, क्योंकि दलितों की बहनें बेटियां बैठी हैं। भैया मैं मान जाता, आप सारे पत्रकारों बताओ पिछले 1 साल में किसी पे लाठी पड़ी क्या प्रोटेस्टर पे? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जाति बहुत बड़ा मसला रखती है भाई। इस जाति का जो भाव है ये बड़ा खतरनाक है। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, निष्पक्ष भाव से निष्पक्ष जांच हो, एक भी निर्दोष जेल ना जाए और एक भी दोषी बचे ना, इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले। संतुष्ट करे जनता को, परिवार को संतुष्ट करे कि हम आप लोग कर रहे हैं। जो डिमांड्स हैं हम डिमांड कर रहे हैं, परिवार नहीं कर रहा। भाई पत्रकार साथियों सुन लेना, वो परिवार की बच्ची थी जो पढ़ा लिखा के तैयार करती थी, कमा के। आज हमारी बहन है यहाँ सीओ जो इस मामले की जांच कर रही है। हो सकता है वो आईएएस बनती, आईपीएस बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, अपने परिवार को पैरों पे खड़ा करती। उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल है जिनको 120 में इंक्लूड नहीं किया गया। तीसरा, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अभी सामूहिक दुष्कर्म है नहीं है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ। आने दीजिए, कितने लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते, क्या मिलता, निष्पक्ष होगा, पता लग जाएगा। जिस थाना अध्यक्ष को रात को एप्लीकेशन दी और उसने कहा मैं सुबह को करूंगा, क्योंकि दलितों की बेटी है भाई, बहुजन समाज की बेटी है, सुबह को देखूंगा, उस थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई तक क्यों नहीं हुई? बहुत सारे सवाल हमारे मन में है। जब अधिकारी कह रहे इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो ये पता लगता है कि कुछ करने की मंशा नहीं है। इसलिए उस परिवार को, वो परिवार वहां भय के साए में, क्योंकि 4 दिन पहले भी उस परिवार के पीछे 4 लोग लगे, तो उस परिवार को का पुनर्विस्थापन जो है वो जो है रिहेबिलिटेशन यहाँ होना चाहिए शहर में, जो वो सुरक्षित रह सके। ये एक्ट कहता है, ठीक है। और अभी तक कोई मुआवजा सरकार ने घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दलितों का, दलित परिवार